नमस्कार, प्रणाम। देखिए, पटना के गर्दनी बाग में इस समय हम हैं और आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ में एमएससी शशि दीदी है। एक बार फिर हमारे साथ बनी हुई है पटना के गर्दनी बाग में। दीदी जो है कि खासकर महिलाओं की आवाज़ को लेकर हमेशा सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाती हैं। एक बार फिर दीदी हमारे साथ में है। महिलाओं की आवाज़ को लेकर शोषित महिलाएं, आर्थिक रूप से सताई गई महिलाएं, सभी की आवाज़ के साथ में हमारे साथ में शशि यादव दीदी है। तो दीदी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर। धन्यवाद आपको भी। दीदी, किन मुद्दे को लेकर आज आप देख रहे हैं कि बिहार की महिलाएं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा जो शोषण हो रहा है बड़े पैमाने पे 30% सूद लिया जा रहा है, जिसके कारण कि गरीब महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, उनको अपने दूधमुहे बच्चों को बेचना पड़ रहा है। इस तरह की शर्मनाक घटनाएं हमारे बिहार में हो रही है। इस सवाल को लेकर के एपवा के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई हैं। हमने ध्यानाकर्षण भी इस सवाल को लेकर के सरकार को दिया है, उसका जवाब भी आया है, मगर सरकार इसके जवाब को सही तरीके से नहीं दी है। कहती है कि हम कर्ज माफ़ नहीं कर पाएंगे, 30% सूद दर पर कोई उनका जवाब नहीं है। तो इस सवाल को लेकर के सदन में भी सवाल उठा रहे हैं। यहाँ महिलाएं इस सवाल पर भी आई हैं कि जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, इसको 400 से बढ़ा करके 3000 किया जाए। 400 आज के डेट में इस महंगाई के ज़माने में कुछ नहीं है, तो इस पर सरकार का कोई जवाब नहीं आता है। तो इन सारे सवालों को लेकर के और लगातार जो महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है, इन सवालों को लेकर के आज महिलाएं आई हैं और सरकार से सवाल जवाब करने आई हैं। दीदी, एक तरफ आशा दीदियों का जो काम है, उस काम के अलावा उन पर जबरदस्ती अन्य काम भी लादे जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार आप सरकार के समक्ष सामने भी हुई हैं। विधानसभा में भी आपने आवाज़ उठाया, विधान परिषद में क्या कहेंगी एक बार फिर? बिल्कुल, ये सरकार जब विधान परिषद में मैं सवाल कर रही थी, मंत्री जी को जवाब देते नहीं बन रहा था। और इस लड़ाई की हमारी आशा और फैसिलिटेटर की एकता की जीत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि भागलपुर में और मुंगेर में तमाम जगह जो पूरे कई दर्जनों जिलों में जब हमारी आशा और फैसिलिटेटर एकजुट होकर के इस बात का ऐलान कर दिया कि चाहे आपको जितना दमन चलाना हो चलाइए, हम ये काम मुफ्त में नहीं करेंगे, तो सरकार को मजबूरन इस बात को और विधान परिषद में सवाल उठाने के बाद सरकार यह फैसला ले रही है, जगह जगह वो कैंप लगवा रही है और आशा कार्यकर्ता मोबिलाइज करके वो काम वहाँ करवाएगी। तो ये उसके आंदोलन की जीत है। इसलिए एकता में बल है, संगठन में बल है और सरकार को एकता के आगे झुकना पड़ता है। दीदी, जीविका का महाधरना प्रदर्शन हुआ था, उस दिन उनके अध्यक्ष को पुलिस उठा ले जाती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिहार में अब एक तरह से कह लीजिए कि सरकार के द्वारा नेताओं के लिए अपहरण उद्योग चालू कर दिया गया है कि नेता अब मुखर रूप से ट्रेड यूनियन नेता सवालों को न उठाएं, उनके आंदोलन को न लड़ें, इसके लिए ये अपहरण उद्योग चालू कर दिया गया है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि उस दिन उस पप्पू सिंह को, प्रदीप सिंह को मोकामा के टाल इलाके में 1 बजे रात में भदवर थाना में, जहां कोई गांव नहीं है, पूरे टाल के बीच में रखा गया। बल्कि आशंका ये थी कि अगर वो गाड़ी से उतरता तो उसकी हत्या कर दी जाती। तो ये जो हो रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है। इसको ट्रेड यूनियन के आंदोलन के माध्यम से इसका आज पूरे बिहार में प्रोटेस्ट भी हुआ है और कानूनी स्तर पर भी इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो इस समय देख रहे थे आवाज़ों, आप देख पाते हमारे साथ में शशि यादव महिलाओं की आवाज़ लगातार आवाज़ को उठा रही है और लगातार उन्हीं के समर्थन में विधानसभा सत्र को जो है कि रोक कर दीदी यहाँ आई हुई है और लगातार महिलाओं के समर्थन में जहाँ भी महिलाओं का बड़े बड़े मांगों को लेकर प्रदर्शन होता है, दीदी वहाँ पहुँचती हैं और अपनी बातों को बखूबी सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करती हैं। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी की आवाज़ उठाने के लिए। धन्यवाद आपका भी कि आप अपने चैनल पर इन सारे सवालों को उठाते हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। मैं विनोद सिंह, एसबी आज तक न्यूज़ के लिए किशन कुमार के साथ। थैंक यू।